हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद कौन कौन सी भर्तियां रुक चुकी हैं और कब ये भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, लटक गई हज़ारों भर्तियाँ। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगी नियुक्तियाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो 1023 टीजीटी शिक्षकों का जो बैच वाइज भर्ती के माध्यम से रिज़ल्ट आपको देखने को मिला, तो उसमें भी जो ज्वाइनिंग है, अपॉइंटमेंट है, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अगर वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी होगी तो सरकार को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। और आपको पता है कि इस सरकार के 14-15 महीनों के जो कार्यकाल रहा है उसमें भर्तियों के साथ क्या हुआ है वो सबको पता है। तो जो सरकार मतलब जो नॉर्मल डेज़ रहते हैं वहाँ पे भर्तियां निकालने के लिए इतना डिले करती रही, क्या आपको लगता है कि आचार संहिता के दौरान वो परमिशन लेके ज्वाइनिंग देगी या कोई एडवर्टाइजमेंट निकालेगी? इसके साथ ही क्या हुआ कि 1161 जो जेबीटी बैच वाइज भर्ती रिज़ल्ट है वो भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी उसके आने की उम्मीद कम थी क्योंकि कोर्ट केस है। इसके अलावा 985 जो अभी कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हैं, तो उनका भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो सकती थी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से, तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कंक्लूज़न ये है कि अब जो सरकार है हिमाचल में, उसको 2-3 महीने का ऐसा टाइम मिल गया कि जब उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे लगातार मीडिया में भी क्वेश्चन होते थे अलग अलग जगह कि कब आप भर्तियां निकालोगे, कब रिज़ल्ट होंगे। तो अब वो उन प्रश्नों से मुक्त हो चुके हैं और आराम से अब तो उनके पास बहाना हो जाएगा कि आचार संहिता लगी हुई है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम राज्य चयन आयोग की बात करें तो राज्य चयन आयोग भी नई कुछ भी वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं कर पाएगा। इसमें जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है तो उसकी जो रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये बाकी चीज़ें हैं, बाकी नई भर्ती आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जो यूनिवर्सिटी है मंडी में, तो उसमें जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट होनी थी। इसके अलावा जो जेओआईटी का रिज़ल्ट था उसमें भी फ़िलहाल के लिए अब रोक लग चुकी है। वैसे भी उसके आने की उम्मीद कम थी क्योंकि सरकार ने एक लेटर के माध्यम से उस रिज़ल्ट को रोक के रखा हुआ जेओआईटी को। अब किसी को नहीं पता कि क्यों वो रोक के रखा हुआ है। अब तो उसके आने की उम्मीद 3 महीने आप भूल जाओ कि आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो पीएससी शिमला ने जो भी एग्ज़ाम एडवर्टाइज़ करे हैं या जिनकी प्रोसेस चली हुई है तो वो आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। बस फाइनल रिज़ल्ट और मतलब जो ज्वाइनिंग होती है वो कम्प्लीटली रुक जाती है आचार संहिता में और परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि सरकारें इस काम से टलती हैं कि क्यों हमने 2-3 महीने इस तरह की चीज़ें करनी। आराम से अपना टाइम निकालो 2-3 महीने, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी अब आपको जो है वो आचार संहिता मतलब जैसे कि चुनाव ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगी। पटवारी भर्ती के लिए आरटीआई लगा के रखी है, देखते हैं कि कितनी वैकेंसी वेकेंट है और क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा, कब तक ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ कोचिंग संस्थानों में तो इसके लिए स्पेशली बैच भी बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ पे भर्ती का कोई अता पता नहीं है। पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती का देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बहुत सारी आपको अपडेट देखने को मिलेगी क्योंकि आचार संहिता के दौरान जो है वो बाकी कोई तो अपडेट, कोई नई वैकेंसी तो आएगी नहीं। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे कि इन 2-3 महीनों में क्या करें, कोशिश करेंगे जो जो वैकेंसी के बारे में ज़्यादा डेटा आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता है, किन वैकेंसी की उम्मीद है। वैसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल चुका हूँ कि जो सरकार जो है वो चुनावों से पहले अगर भर्ती नहीं निकाल पाती है तो उसकी क्या गारंटी है वो कि वो चुनावों के बाद भर्ती निकालेगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। आपको इसका जवाब अगर देना है तो आपको चैनल की कम्युनिटी टैब में वहाँ पे जाना है और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।